विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बड़े और गंभीर विवाद में घिर गई हैं। सुषमा पर आरोप है कि सुषमा ने ईडी के आरोपी और पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की मदद की। ललित मोदी को ब्रिटेन में यात्रा करने के लिए दस्तावेज बनाने में मदद और ब्रिटेन में अपने रिश्तेदार के एडमिशन के लिए ललित मोदी की मदद लेने का सुषमा पर आरोप है। सुषमा ने ललित मोदी से संपर्क की बात तो मानी है, लेकिन ट्विटर पर सुषमा ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स करके अपनी सफाई भी पेश की है। लेकिन विपक्ष सुषमा स्वराज पर जोरदार हमले कर रहा है। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि ललित मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नोटिस जारी किया हुआ है और इस मामले में ललित मोदी की तलाश कर रहा है ईडी। विपक्ष के हंगामे के बाद सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और कहा है कि उन्होंने मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की थी। जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की थी कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं। उनकी सर्जरी 4 अगस्त को पुर्तगाल में होनी है। ललित ने मुझे बताया कि उन्हें अस्पताल में कंसेंट पेपर पर दस्तखत करने के लिए मौजूद रहना होगा। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने लंदन में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया है और ब्रिटेन सरकार दस्तावेज देने के लिए तैयार है, लेकिन यूपीए सरकार के एक सर्कुलर की वजह से ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे भारत ब्रिटेन संबंधों पर असर पड़ेगा। मानवीय आधार पर मैंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर से कहा कि ब्रिटिश सरकार अपने नियमों के मुताबिक ललित मोदी की अपील की जांच करे। अगर ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को दस्तावेज देती है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। कीथ वाज से भी मैंने यही कहा। कुछ दिन बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीए सरकार के ललित मोदी का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश खारिज कर दिया। उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया। ससेक्स के लॉ कोर्स में ज्योतिर्मय कौशल का एडमिशन सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ। मेरे मंत्री बनने से 1 साल पहले 2013 में एडमिशन हुआ। तो अब इस मामले में विपक्ष जोरदार हमले कर रहा है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर। लेकिन आपको बता दें, आज सुबह 10 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इसी बाबत मुलाकात की थी। पूरी घटना की जानकारी उन्होंने दी थी सुबह 10 बजे जब राजनाथ सिंह से वो मिली थी। और इसके साथ ही साथ सुषमा स्वराज ने इस मामले को लेकर के जो प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई, जो सफाई उन्होंने पीएम को दी है, वो भी राजनाथ सिंह को उन्होंने बताई। तो फोन पर बात की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से आज सुबह 10 बजे। आपको बता दें, ब्रिटिश अखबार के हवाले से जो ईमेल्स लीक हुए हैं उसके माध्यम से खबर सामने आई है। इस बात को स्वीकारा और उसके बाद राजनाथ सिंह से मुलाकात और फिर फोन पर बात और फिर राजनाथ सिंह और आरएसएस नेताओं के बीच 15 मिनट बात हुई है। तो आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर हो गया है। आरएसएस ने भी सुषमा का समर्थन किया है। सरकार ने तो ये मन बना ही लिया है कि वो इस मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ हैं। सुषमा स्वराज ने जब अपनी पूरी बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह को फोन पर बताई तो राजनाथ सिंह ने आरएसएस नेताओं के साथ 15 मिनट तक बात की और उसके बाद खबर यह है कि आरएसएस भी इस मामले पर ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने में सुषमा स्वराज की जो भूमिका रही, उस मामले पर आरएसएस और मोदी सरकार दोनों विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, दोपहर 12 बजे राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उनसे मुलाकात की और बातचीत में ये बात भी सामने रखी गई कि किस तरह से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोलने का एक मौका ढूंढ रहा है। तो राजनाथ सिंह, जिन्होंने आज सुबह 10 बजे सुषमा स्वराज से जब फोन पर बात की तो सुषमा स्वराज ने उन्हें पूरी जानकारी दी इस पूरी घटना के बारे में। ये जो पूरा विवाद इस तरह से सामने आया है, उसके बाद राजनाथ सिंह ने आरएसएस नेताओं से बात की ललित मोदी प्रकरण को लेकर के और फिर उसके बाद राजनाथ सिंह और आरएसएस नेताओं की 15 मिनट तक बात हुई है। बड़ी खबर यह है कि आरएसएस ने सुषमा स्वराज को समर्थन दिया है, यानी सुषमा स्वराज का जो स्टैंड है, जो सुषमा स्वराज ने कहा है कि उन्होंने मानवीयता के आधार पर ये कदम उठाया, उसका समर्थन सरकार ने किया है, आरएसएस ने किया है। और इसके पीछे कुछ इस तरह की रूपरेखा रही है कि आज सुबह 10 बजे सुषमा स्वराज ने फोन किया गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, उन्हें पूरी खबर बताई और आपको बता दें उसके बाद ये जो पूरी बात है ये राजनाथ सिंह ने आरएसएस नेताओं के साथ बांटी। 15 मिनट तक बात हुई है और उसके बाद आरएसएस और इसके साथ ही साथ मोदी सरकार दोनों विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ इस मुद्दे पर खड़े हैं। इस बीच आपको बता दें, ईडी के आरोपी ललित मोदी की मदद कर विवादों में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ललित मोदी की मदद कर रहे थे या क्या सुषमा स्वराज खुद अपनी मर्जी से एक भगोड़े की मदद कर रही थी। कांग्रेस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही है। क्या
ये सारी मदद विदेश मंत्री के द्वारा देश के प्रधानमंत्री की सहमति से की गई थी। अगर ऐसा है तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी ललित मोदी की मदद कर रहे थे? क्या मोदी की मदद कर रहे थे? ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और क्या क्विड प्रो क्वो है इस पूरे मामले के अंदर, या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विदेश मंत्री अपने आप ये सब कर रही थी? प्रधानमंत्री को देश को इसका जवाब देने की आवश्यकता है। तो सुषमा स्वराज के बहाने प्रधानमंत्री भी निशाने पर आ गए हैं कांग्रेस पार्टी के। ललित मोदी को लेकर सुषमा स्वराज आरोपों के घेरे में आई हैं। अब कांग्रेस की ओर से सुषमा के इस्तीफे की मांग हो रही है और जवाब प्रधानमंत्री मोदी से मांगा जा रहा है। आज उसके मदद में अगर विदेश मंत्री जा रहे हैं तो क्या इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाह है? क्या उनका कुछ हाथ है इसमें? क्या उनके कहने पर ऐसा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट देना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए क्यों ऐसा हुआ, और वो जिम्मेदार है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब देश के जनता में ऐसा एक संदेह पैदा होता है, जब एक संशय पैदा होता है, उस संशय का निवारण करना काम प्रधानमंत्री का होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, उन्हें ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल के माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने अगर ललित मोदी जी जो कि भारत से भागे हुए हैं, यहाँ के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंतर्गत उनके केस चला हुआ है, उनकी सिफारिश उनकी मर्जी से की गई थी या उनकी गैर मर्जी से की गई थी, इस बात की जानकारी होना चाहिए। और मैं अपील करता हूं सुषमा जी से कि वे मॉरल ग्राउंड पर तत्काल इस्तीफा दे दें। तो एक तरफ विपक्ष सुषमा स्वराज पर वार कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ खड़ी है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मानवीय आधार पर सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद कर कोई गलती नहीं की। सुषमा जी ने जो कुछ भी किया है वह ठीक किया है, और एक मानवीय संवेदना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यही करना चाहिए जो उन्होंने किया है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर को केवल इतना ही उन्होंने कहा था कि जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस इजाजत देते हों, उन रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर आप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस इतना ही। क्योंकि ललित मोदी की पत्नी कैंसर की मरीज हैं और कई बार उनका ऑपरेशन हो चुका है, और उन्होंने रिक्वेस्ट उनसे की थी। जो कुछ भी सुषमा स्वराज ने किया है वह उचित किया है, उसको हम जस्टिफाई करते हैं, और पूरी तरह से सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार के साथ साथ बीजेपी ने भी सुषमा स्वराज का समर्थन किया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि मानवीय आधार पर किसी की मदद के मामले को तूल देने से कोई फायदा नहीं। इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, न कोई बड़े मॉरल ग्राउंड का मामला है। किसी भी व्यक्ति को मानवीय आधार पर उसकी पत्नी की कैंसर का इलाज करने के लिए जब उसके सिग्नेचर की जरूरत हो, तब सहायता करने में कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं बनते। ये कोई क्वात्रो जी को देश के बाहर भगाना या एंडरसन को भोपाल त्रासदी के बाद देश के बाहर जाने की परमिशन देने जैसा मामला नहीं है। मैं मानता हूं कि पार्टी मानती है कि ये कोई मॉरल ग्राउंड है, इस तरह की बात नहीं है, एक मानवीय आधार पर की गई मदद है। और इस विवाद को ज्यादा तूल देने से कोई राजनीतिक आउटपुट निकलेगा, ऐसा कुछ लोगों के मन में है, तो वो उनकी आशा निरर्थक है। पार्टी और सरकार ही नहीं, आरएसएस भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के समर्थन में है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, सुषमा कभी भी राष्ट्रीय मुद्दों पर समझौता नहीं कर सकती। शुद्ध राष्ट्रवादी देशभक्त महिला है। she never compromised with the nationalism and patriotism. दूसरा, full of human values है। बस it is my comment. She is full of human values and she is full of patriotism and nationalism. इन दो से उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। वो कोई भी एक्शन करेंगे, उस एक्शन का बेसिक आधार ये होगा
तो इसलिए जो भी कोई लोग कहानी बना रहे हैं उनको अंदर झांक कर देखना चाहिए और वो गलत बोलकर और झूठ बोलकर और असत्य को स्थापित नहीं कर सकते। तो भले ही ललित मोदी प्रकरण को लेकर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला हो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर, लेकिन सुषमा स्वराज को पार्टी, सरकार और आरएसएस हर तरफ से समर्थन मिल रहा है इस मुद्दे पर।